मध्य प्रदेश में शिक्षा की हालत पहले खराब थी, अब उस हालत में भी सुधार आ गया है। जी हाँ, ये कहने का हक सिर्फ एक ऐसा राज्य ही रख सकता है जो कमजोरी को भी उपलब्धि में बदलने की राष्ट्रीय कला में पारंगत हो। 2021 में यूनेस्को ने बताया था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एक शिक्षक वाले स्कूल हैं, पूरे 21,077। अब हालात सुधर गए हैं। 2024 की केंद्रीय मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि अब ये संख्या घटकर 12,210 रह गई है। देखिए, ये सीधा सीधा अभावों का प्रबंधन है। बाकी राज्य जहां स्कूलों में 2-3 शिक्षक लाने की कोशिश करते हैं, मध्य प्रदेश ने तय किया है कि स्कूल ही ऐसे बचाए जाएं जहां एक ही शिक्षक काफी हो। जिस तरह पुराने जमाने में एक कृषि, एक गुरुकुल और 100 शिष्य हुआ करते थे, वैसे ही मध्य प्रदेश के गाँव में एक मास्टर, एक कमरा और कई 100 बच्चों की शिक्षा चल रही है। बस फर्क इतना है कि ऋषि मुनि शिक्षा देते थे और आज का मास्टर ड्यूटी, रजिस्टर, मिड डे मील, सर्वे, पोलियो अभियान और अगर बच जाए तो थोड़ा पढ़ा भी लेते हैं। कई जगह तो मास्टर साहब इतने बहुपयोगी हैं कि वो क्लास लेने से पहले झाड़ू लगाते हैं, फिर मिड डे मील बनवाते हैं, फिर बच्चों को डांटते हैं और फिर अपने सिर पर टपकती छत का प्लास्टर भी झाड़ते हैं। खैर, राज्य में कुछ वीआईपी स्कूल भी हैं जिनका नाम तो अब सीएम राइज नहीं रहा, सांदीपनी स्कूल हो गया। जैसे किसी खटारा स्कूटर को हेलीकॉप्टर नाम दे दिया जाए और उम्मीद की जाए कि वो उड़ने लगेगा। अब देखिए ना, नाम बदलने पर भी 3 साल से बच्चे उस टीन की छत के नीचे पढ़ रहे हैं जो गर्मी में तंदूर बन जाती है और बारिश में टपकती छत के नीचे जलपरी जैसी उपस्थिति देती है। एक ही हॉल में 5 क्लासें चल रही हैं, गणित में जोड़ घटाना हो रहा है, अंग्रेजी में इज एम आर की लड़ाई, संस्कृत वाले अहम पठामी चिल्ला रहे हैं और बाकी बच्चे हम सुन नहीं पाती की मुद्रा में हैं। बाहर बोर्ड पर विधायक जी मुस्कुरा रहे हैं और अंदर स्कूल टीन की झोपड़ी की शक्ल में रो रहा है। जगह इतनी है कि बच्चों को 2 पालियों में बांट दिया गया है। सुबह की चाय से शाम की रोटी तक तालीम जारी है। कुल 980 बच्चों पर एक आध टॉयलेट और उम्मीद का झूला टंगा हुआ है। ये 11वीं की कक्षा है। कुल 60 बच्चे इस कक्षा में पढ़ते हैं, लेकिन जिस क्लासरूम में मैं बैठा हूँ, आप इस कक्षा को देखिए कि कितना बड़ा है। यहाँ पर 60 बच्चे तो बैठना ही मुश्किल है और इसलिए 2 जगहों पर 2 शिफ्ट में जो बच्चे हैं वो अलग अलग क्लासेस में पढ़ते हैं और उन्हें टीचर अलग अलग कक्षाओं में ही पढ़ाते हैं। 11वीं और 12वीं की कक्षाएं इसी तरीके की हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं और मन लगा कर पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? छुटकी हरिद्वार। छुटकी, कहाँ से आती हैं आप पढ़ने? झागरिया से। स्कूल में अभी जो इस बिल्डिंग में आप लोग हैं, क्या यहाँ बारिश वगैरह में दिक्कत वगैरह भी होती है आप लोगों को? यस सर। कितनी दिक्कतें होती हैं? सर, पानी गिरता है तो बैठ नहीं पाते इंग्लिश की क्लास में। हाँ। अच्छा, पानी गिरता है। बारिश में क्या बगल से भी पानी आता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा आता है, बस ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी जैसे बाहर तो मौसम ठंडा है, लेकिन अंदर हम आ रहे हैं आपके क्लासरूम में तो बहुत गर्मी लग रही है, जबकि कूलर भी चल रहा है, तो गर्मी में तो और दिक्कत होती होगी। हाँ, होती है, पर क्लास में ज़्यादा बच्चे नहीं है ना, इतने ज़्यादा तो इतनी नहीं होती है। इतनी नहीं है। हाँ, अलग अलग सेक्शन है ना, इसलिए सब्जेक्ट। कब से आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर? सर, 4th क्लास से। 4th क्लास से। 4th से आप 11th में पहुँच गए? यस सर। इसके पहले कहाँ बैठते थे आप लोग और यहाँ कब से? सर, यहाँ से मतलब एक ही दूसरा साल चल रहा है। अच्छा। इससे पहले वो स्कूल में पढ़ते थे। 2-3 साल से यहीं पर? यस सर। और क्या क्या दिक्कतें होती हैं अच्छी बिल्डिंग ना हो पाने की वजह से? और आप लोगों को भी उम्मीद होगी कि जल्दी नया बिल्डिंग बन जाए तो वहाँ बैठे? यस सर, उम्मीद तो है कि हमारा स्कूल नया बन जाए और हम जल्दी से चल जाए। ऐसे ही। क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर? मैं सर लॉयर बनना चाहती हूँ। लॉयर बनना चाहती हैं? यस सर। तो हर बच्चे का अपना सपना है और अपने सपने के साथ वो हर रोज़ पूरी लगन के साथ घर से दूर स्कूल में पढ़ने आते हैं, लेकिन व्यवस्था ऐसी है, सरकारी सिस्टम ऐसा है कि 3 साल से जो नई बिल्डिंग है वो बन नहीं पा रही है। बहुत छोटे छोटे कमरे हैं, व्यवस्था सही नहीं है, तो बरसात के समय में क्लास के अंदर पानी घुस जाता है, तो वो पानी भरता है। बच्चे भी देखो टाट पट्टियों पे बैठे हैं, उनको बैठने की भी उचित व्यवस्था नहीं है, तो प्रॉब्लम होती है। टीचर्स को भी प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है। सीएम राइज होने की वजह से बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं कि यहाँ एडमिशन हो और लगातार हो रहे हैं एडमिशन। ये हमारा स्कूल यहाँ 10 कमरों में किराए के भवन में चल रहा है। हमें 3 साल से एक बिल्डिंग मिलने वाली थी सीएम राइज स्कूल के तहत, लेकिन हम यहाँ पे जैसे भी सुचारू रूप से विषम परिस्थितियों में हम ये स्कूल चला पा रहे हैं। हर मौसम में और बारिश में, खासकर गर्मी में भी यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। हमारे प्राचार्य मैडम ने
पूरी कोशिश करी है और हर परिस्थिति का सामना करते हुए यहाँ पे क्लासेस लगाई हैं। हम लोगों ने एडमिशन यहाँ चालू कर दिए थे। एडमिशन हमको 500 आ गए हैं, लोगों ने टीसी कटा के भी दे दी और बिल्डिंग हमको मिल नहीं रही है। अब हमारे पास बच्चे हो गए 1200, तो टोटल व्यवस्थाओं में बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रही है। वॉशरूम और पानी वगैरह इन सब एक है, मगर उतना व्यवस्थित नहीं है जितना होना चाहिए, इतने बच्चों के हिसाब से कम है। इस स्कूल में भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की पढ़ाई हुई। नाम जहांगीरिया स्कूल, जहां छत का प्लास्टर नीचे गिरकर छात्रों को इतिहास की गंभीरता समझा रहा है। एक फ्लोर तो प्रवेश वर्जित घोषित हो चुका है। दीवार पर मोटे अक्षरों में लिखा है, गमों में भी मुस्कुराओ। लगता है ये वाकई स्कूल की आत्मकथा का शीर्षक हो। ये छत सिर्फ टूटी नहीं है, ये एक चेतावनी है उन बच्चों के लिए जो हर रोज यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। हर बारिश में यहाँ से पानी रिसता है और हर दिन दरारें बढ़ती जाती हैं, लेकिन इस स्कूल में पढ़ाई नहीं रुकती क्योंकि मजबूरी है। यहाँ ज्ञान से पहले डर का पाठ पढ़ाया जाता है। डर छत गिर जाने का, डर हादसा होने का। सरकारी फाइलों में दावे हैं स्कूलों के मरम्मत के, उनके लिए बजट भी है, लेकिन हकीकत यही है जो आप देख रहे हैं। हमीदिया गर्ल्स स्कूल में प्राचार्य जी कैमरा अंदर नहीं ले जाने देती। शायद वहां कैमरा खुद रो पड़े। जब कैमरा गया नहीं तो जवाब आया, डीईओ को पत्र लिख देंगे। पत्र लिखने का ये सिलसिला अब तक कोई नया स्कूल तो नहीं बना पाया, लेकिन स्कूलों को शायर जरूर बना दिया है। शिक्षा के लिए चूँकि ये डोनेट किया गया है बिल्डिंग, तो हम चाहते हैं शासन से भी कि और इसमें अच्छा ये करिए ताकि ये बहुत अच्छा स्कूल हो सके। हम लोग से जितना प्रयास हो रहा है हम लोग पूरा कर रहे हैं। आप बिल्डिंग भी देख लीजिए, और संचालित है, बच्चे भी एडमिशन चल रहे हैं हमारे यहाँ। सतना के सरकारी स्कूल में 146 बच्चों पर केवल 4 कमरे हैं, जिसमें से 2 कमरों ने इस्तीफा दे दिया और खुद को ताले में बंद कर लिया है। परीक्षा के दौरान एक छात्रा पर प्लास्टर गिरा। शायद दीवारें चाहती हैं बच्चे गिरकर पास हों। मेरी पंचायत के यहाँ स्कूल का निरीक्षण करके जो बिल्डिंग गिराने योग्य है उनको गिरा दिया जाए, और बच्चों को समुचित व्यवस्था के लिए उसके लिए फंड जारी किया जाए, जिसमें अतिरिक्त भवन बन सके तो बच्चे सुचारू रूप से वहाँ अध्ययन करके पढ़ाई कर सकें। शिवपुरी के नेगमा गांव के सरकारी स्कूल की इमारत इतनी जर्जर है कि वहां छात्रों की जगह मवेशी चारा खाओ और पढ़ो योजना चला रहे हैं। बच्चे मंदिर में पढ़ते हैं, जहां भगवान दर्शन देते हैं और टीचर बच्चों को दर्शन शास्त्र पढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश की कई सरकारी स्कूलों की जमीनी हालत आपने देख ली। अब केंद्र सरकार के आंकड़ों की सच्चाई भी जान लीजिए। राज्य में 12,210 स्कूल एकलव्य नहीं है, बल्कि एक शिक्षक पर निर्भर है। 9,500 स्कूल बिजली का इंतजार कर रहे हैं। 1,745 स्कूलों में बेटियों के लिए शौचालय नहीं है और 775 स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप नहीं है। 4,815 स्मार्ट क्लासेस स्वीकृत हैं, पर केवल 986 में स्मार्ट जैसा कुछ है। बजट मिला है 6,400 करोड़ रुपए। 3,342 स्कूलों में क्लासरूम अधूरे हैं, सालों से काम अटका है। 1,022 स्कूल जर्जर है या बिल्डिंग ही नहीं है। हम स्कूलों के मेंटेनेंस के लिए और स्कूलों के नए निर्माण के लिए, अतिरिक्त कक्षों के लिए पूरा हमने तैयारी की हुई है, और वित्त से स्वीकृति मिलने के बाद हम नए कक्ष भी देने वाले हैं, और मेंटेनेंस के लिए बड़ी संख्या में हमने राशि नीचे दी है। और मुझे लगता है कि समय के साथ, चूंकि संख्या हमारी मतलब लाखों की संख्या में हमारे बच्चे हैं और हजारों की संख्या में हमारे स्कूल्स हैं, तो स्वाभाविक रूप से मैं इस बात से सहमत हूँ कि आंशिक के कमियों की गुंजाइश रहती है। फिर भी हमारा प्रयास, हमारे विभाग का प्रयास है कि बच्चों के हित में बेहतर से बेहतर हम संसाधन। तो जनाब, मध्य प्रदेश में स्कूल है, बस छत, दीवार, मास्टर जी और बच्चों की सुविधा कभी कभारी आती है। बजट आया है, इतना बड़ा है कि आधा तो पुरानी अधूरी चीजों की 13वीं में खर्च हो जाए। एक शिक्षक 5 क्लास 10 विषय और 20 समस्याएं। शिक्षा नहीं हो रही, मल्टीटास्किंग हो रही है। टीचर हैं वही एक जो सबका मास्टर ऑफ ऑल हैं। हिंदी भी वही, साइंस भी वही, संस्कृत में गच्छामी भी वही और छुट्टी का घंटा भी वही। मध्य प्रदेश के स्कूलों की हालत अब इतिहास नहीं, पुनरावृत्ति बन गई है। बच्चे पढ़ रहे हैं मंदिर में, मैदान में और टपकती छत के नीचे। शायद इसलिए उन्हें फील्ड स्टडी कहा जाता है। सरकार कहती है हम सुधार कर रहे हैं, स्कूल कहते हैं हम गिर रहे हैं और दीवारें कहती हैं हम फिर से बनेंगे अगले सर्वे में। अब तो हाल ये है कि मास्टर जी चौक से कम सरकार को पत्र लिखने में ज्यादा घिस गए हैं। बच्चों का भविष्य उज्जवल है अगर बिजली आ जाए तो। अब सवाल ये नहीं स्कूल कब बनेंगे, सवाल ये है जब बनेंगे तब बच्चे कक्षा 1 से निकलकर जीवन की कक्षा में न पहुंच जाएं। सरकार कहती है हम प्रयासरत हैं और बच्चे कहते हैं हम प्रताड़ित हैं।
कभी कहीं दीवारें गिरी हुई मिलती हैं तो कहीं छत से पानी टपकता है और कुछ जगहों पर तो स्कूल नाम का ढांचा ही गायब है। ये हालात नई नहीं है, लेकिन अफसोस है कि हालात अब तक बदले ही नहीं हैं। नाम बदलना आसान है, बोर्ड लगाना भी आसान है, लेकिन असल चुनौती है क्लासरूम तक उन बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाना जिससे छात्र आसानी से सम्मानपूर्वक और सुरक्षित तरीके से पढ़ सकें। सवाल ये है कि क्या स्कूलों में विकास और स्कूलों की व्यवस्थाओं को सुधारने का दावा सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगा या ज़मीन पर भी दिखाई देगा। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, NDTV।